आज कड़कड़ाती हुई गर्मी में पिताजी के साथ लिया एकदम ठंडे ठंडे कूल कूल तरबूजे का स्वाद। जैसे कि आजकल गर्मी अपने पूरे स्वभाव पर है, तो आज मैं सुबह सुबह लक्ष्मी महारानी को खुली भर के चारा खिलाने के बाद 2 बाल्टी भरकर शुद्ध एवं शीतल जल पिला देता हूँ और उसके बाद रोज के रूटीन के अनुसार पिताजी की सेवा में लग जाता हूँ। और आजकल गर्मी थोड़ा अधिक पड़ रही है, तो पिताजी को मैं रोज लगभग शीतल जल से स्नान करवा ही दे रहा हूँ, क्योंकि एक एज के बाद बुजुर्ग इंसान भी बिल्कुल बच्चों की तरह ही हो जाते हैं, तो इसीलिए रोज उनकी साफ सफाई बहुत जरूरी हो जाती है। और फिर पिताजी को बढ़िया से शीतल जल से नहलाने के बाद सरसों के तेल से हाथ पैरों की जमकर मालिश कर देता हूँ और फिर फटाफट से फ्रिज से एक तरबूजा और पपीता निकालकर दोनों को बढ़िया से धोने के बाद पिताजी के पास ले जाकर पिताजी से पूछता हूँ, अब बताओ आपको तरबूजा खाना है या पपीता? तो पिताजी कहते हैं अभी तो मेरा तरबूजा खाने का मन हो रहा है। तो मैं फटाफट से तरबूजा काटकर सबसे पहले पिताजी को एक पीस टेस्ट करवाता हूँ और फिर जब तरबूजे का टेस्ट पिताजी को अच्छा लगता है तो एक बड़ा सा पीस काटकर पिताजी के हाथ में पकड़ा देता हूँ। और तब तक श्रीमती जी भी खेत में से चारा वारा काट कर आ जाती है। तरबूजे का एक बड़ा सा पीस काटकर श्रीमती जी को भी टेस्ट करवा देता हूँ, क्योंकि आजकल जिस तरह की खतरनाक गर्मी पड़ रही है, धूप में काम करके आने के बाद अगर ठंडा ठंडा तरबूज खाने को मिल जाए तो फिर तो आत्मा तृप्त ही हो जाती है। और पिताजी को भी तरबूजे का स्वाद काफी अच्छा लगता है। और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद पिताजी अनाज का सेवन बिल्कुल ना के बराबर ही करते हैं। इसीलिए हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि पिताजी को अधिक से अधिक फ्रूट्स का सेवन करवा दूं। और तो पिताजी तरबूजा खाने के बाद प्यार से पपीता भी खा लेते हैं। वास्तव में इंसान की लाइफ में बुढ़ापा सबसे खराब पड़ाव होता है और ये भी कटु सत्य है कि एक दिन बुढ़ापा सभी को ही आना है और सभी को इसी रास्ते से गुजर कर जाना है और सभी की एक दिन ऐसी ही हालत होनी है। तो फिर बुजुर्ग माँ बाप की सेवा से क्या कतराना। और फिर पिताजी को प्रेम से नहला धुला खिला पिलाकर आराम से चारपाई में लेटा देता हूँ, क्योंकि पिताजी ज्यादा देर तक कुर्सी में नहीं बैठ पाते हैं। राधे राधे।